हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है, और आज बच्चों हम 3 तक करा दिए थे, शायद 3 या 4 कराया था, अभी देख लेंगे। और जो आगे के प्रश्न है बच्चों, आज हम उन्हें समाप्त कराएंगे। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा हो सकता है बच्चों ये चैप्टर जो पहला है, ये जो पहला चैप्टर हो सकता है आपको थोड़ा सा कम क्लियर हो। आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम आ सकती है थोड़ी सी दिक्कत, तो उसको लेके आप जो है घबराइएगा मत। यार ये चैप्टर हमारे समझ में, ये आपके सभी के एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा नंबर सिस्टम का काम है, या संख्याओं के बारे में बात होती है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों की ये चीज हमेशा से कमजोर रहती है, बिकॉज आप लोगों ने बचपन में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा उस लेवल से, उस गहराई में जाके आपको कोई चीज दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और घबराइएगा बिल्कुल मत। पहले चैप्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे से वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप बाकी में ध्यान देंगे, मेरे बोलने और लिखने पर फोकस करेंगे तो। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा है अटपटा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन चीजें क्लियर एकदम बेहतर तरीके से होंगी विद कॉन्सेप्ट। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें चाहिए, और कंप्लीट मैथ का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो बच्चों हमने आपके लिए एक बैच बनाया है, मतलब एक ग्रुप बनाया है, जिसमें सिर्फ आपको 300 रुपये फीस जमा करनी है। और ये पूरे साल की फीस है बच्चों, 300 रुपये पूरे साल की फीस है। हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपया एक दिन का भी नहीं है। और हम यहाँ पर इतने रुपए में पूरे साल, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक पूरा मैथ कराएंगे, पूरे मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे, पूरे वीडियो लेक्चर आपको देने वाले हैं, पूरा मैथ सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ बेहतरीन तैयारी कराएंगे। ठीक है, एकदम हाई लेवल तैयारी कराएंगे, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक। 9th में पढ़ाई अच्छी खासी नहीं की है आपने, तब भी हम उस लेवल से पढ़ाएंगे कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 300 रुपये यार कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। ऑफलाइन की फीस 1 महीने की 400 रुपये चल रही है, और आपसे हम 300 रुपये ले रहे हैं, वो भी पूरे साल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंप्लीट मैथ का जो स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे ओनली ऑन 300 रुपीज़ पूरे 1 साल। इससे कम में, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। और तैयारी वो धमाकेदार कराएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हम लोग क्लास 12th की साथ तैयारी कराई है हमने, और आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत हाई लेवल तैयारी कराने वाले, तो जल्द जल्दी ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8923824554 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप इच्छुक हैं तो फोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप हमारे इसी नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप हमारे पास भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और सारी चीजें हम आपको ग्रुप में ही देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और बेहतरीन तैयारी होगी, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको करा दिए थे 3 तक हो गए थे, आज 4 चलेगा। 4 और 5 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बार आए 6-6 नंबर में, ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, हमें दिया क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, और ये अच्छे को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक क्या कहते हैं, 1 2 3 4 प्लस के जितने भी नंबर है सब, -1 -2 -3 प्लस के नंबर जितने भी सब, और 0 भी, बस पॉइंट का नंबर कोई ना है, बिना पॉइंट वाले सब नंबर। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं, यहाँ पे पहले मान लेते हैं। तो ये सवाल नंबर है आपका 4था, तो हम मानेंगे पहले, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, a व b हैं, a व b हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, वो सिद्ध क्या करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाई थी,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाई थी, ठीक है, उसी से ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए और बी हमने दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ए व ए को यूक्लिड शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या लिखेंगे, ए और बी को हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो होती है जहां जो आर की वैल्यू होती है भाई, ए क्या होता है जिसमें भाग देते हैं, ये अंदर जो लिखी जाती है संख्या वो ए होती है, जिससे भाग देते हैं वो बी, जितनी बार भाग जाता है वो क्यू, और जितनी बार यहाँ पे जितना शेषफल बचता है वो आर होता है। तो हम ए अगर प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे पास बी भी है, ए भी है और क्यू भी है, और मुझे ए चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, ये वाला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम भी बच्चों इसको कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो आर है ये शेषफल होता है, और मैंने आपको बताया था जो शेषफल होता है वो हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है, और भाई हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा बचता है, या शेषफल जीरो बचता है। दो चीजें बचती हैं, आर की वैल्यू या तो जीरो आएगी या बी से छोटी आएगी, ये तो होगा। यानी जहां जो आर की वैल्यू है वो बी से क्या होगी, बी से छोटी होगी, और जीरो के बराबर भी हो सकती है या जीरो से बड़ी होगी। जीरो से छोटा तो कभी नहीं बचता ना आर का मान। फिर समझिए, यहाँ जो आर है ये शेषफल है, और जो शेषफल होता है वो हमेशा जीरो बचता है हमारा, या जीरो से कोई बड़ा नंबर बचता है। जीरो से छोटा नेगेटिव नंबर तो बचता नहीं है कभी शेषफल, आपने भाग दिए होंगे बचपन में, कभी शेषफल नेगेटिव बचा नहीं, बचा ना बचता है, या तो शेषफल जीरो आता था भाग देने पर, या जीरो से बड़ा आता था, और जिससे हम भाग दे रहे हैं बी, उससे हमेशा छोटा आता था। जिससे भाग देना उससे बड़ा शेषफल तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है इसीलिए वो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, और जिससे भाग दे रहे हैं यानी बी उससे छोटी होगी। अब यहाँ बच्चों मानेंगे, देखिए हमें यहाँ प्रूफ में लाना है 3, तो आप ऐसा नंबर मानिए, या तो 3 मान लो, या 3 का कोई गुणनखंड मल्टीपल मान लो, गुणज मान लो, कोई क्या मान लो, गुणज मान लो कोई। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना b बराबर क्या है 3, तो भाई b बराबर 3 है तो यहाँ b का मान लगा दें, तो a बराबर 3q प्लस r, और यहाँ पर एक चीज और लिख दीजिएगा, तथा a व b धना q तथा r, a और b तो हमने लिख दिए ना, q तथा r धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जो q और r हैं, ये q और r दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखिए हमने b बराबर मान लिया 3, तो b का मान लगाएंगे यहाँ पे, तो b की जगह लगा दो 3, तो a तो a ही है, b की जगह 3, q का q प्लस का प्लस r का r, ठीक है। तो a बराबर 3q प्लस r, जहां r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो r की जो वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है, और जीरो हो सकती है और जीरो से बड़ी होती है। तो क्या क्या मान r का आ सकता है, जहां r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो से बड़ी या बराबर होगी, और b से छोटी, और b की वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 से छोटी होगी। भाई r का मान जीरो से बड़ा बस होगा या जीरो के बराबर, शेषफल जीरो से बड़ा बचता है या जीरो बचता है, और b से छोटा, और b का मतलब क्या है 3, मतलब 3 से छोटा। तो r की वैल्यू जीरो हो सकती है, यानी जीरो के बराबर हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, और 3 से छोटी हो सकती है। तो r के क्या क्या संभावित मान होंगे, लिखेंगे r के संभावित मान। तो r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, r बराबर जीरो के बराबर यानी जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, r बराबर 1 भी हो सकता है, r बराबर 2 भी हो सकता है, और r बराबर 3 नहीं हो सकता। क्यों प्यारे, क्योंकि r का मान 3 से क्या है, छोटा, 3 नहीं ले सकते, 3 से छोटा ले सकते हैं, और जीरो है जीरो से बड़ा ले सकते हैं, तो 0 1 2 3 आ सकता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू लगाइए आप, तो यहाँ पे r की वैल्यू लगाएंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो a बराबर 3q, और प्लस r की वैल्यू क्या लगाएंगे आप 0, तो एक बात तो 0, तो एक बात तो आ गई 3q, ठीक है। ऐसे ही a बराबर 3q प्लस, एक बार r की वैल्यू क्या लगाएंगे हम 1 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है, एक ही आ गया, 3q प्लस 1 एक ही आ गया। ऐसे r की वैल्यू और क्या लगा सकते हैं 2, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्या आएगी
3q प्लस 2, तो फाइनली 3q प्लस 2 आ गया। तो ये 3 मान आए हमारे पास एक एक, क्या क्या है 3। अब हमसे सवाल में क्या कहा था, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। हमने a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, ठीक है। अब और b बराबर हमने मान लिया 3, क्योंकि प्रूफ में हमारा 3 आ रहा है, 3 या 3 का मल्टीपल ले सकते हैं कुछ भी b की जगह, तो b बराबर 3 मान लिया। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, प्रमेय की सहायता से a और b को क्या लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जो है शेषफल है और ये हमेशा भाजक से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर बचता है, और r व q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हमने b बराबर 3 ले लिया, तो b का मान 3 लगा दिया। अब r की वैल्यू क्या होगी भाई, b से छोटी, और b की वैल्यू है 3, तो मतलब 3 से छोटा, r का मान 3 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो क्या क्या हो सकता है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू 2 भी हो सकती है, क्योंकि तीनों 3 से छोटे हैं और ये 0 0 के बराबर है, ठीक है। देखिए तो ये r के मान आ गए। अब मैंने r के मानों को एक एक करके यहाँ लगाया, इस वाले फॉर्मूले में, रेड वाले में। r की जगह पर 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 लगा दिया, तो a बराबर 3q प्लस 0, तो ये क्या बचा, a बराबर 3q। फिर r बराबर 1 लगाया, तो 1 लगाएंगे तो 3q प्लस 1, ऐसे 2 लगाएंगे तो 3q प्लस 2। अब सवाल पढ़ लीजिए, सवाल में हमसे ये कहा था, ये चीज़ मेन है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, वर्ग की बात गई है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे वर्ग, तो यहाँ पे हम धीमे धीमे क्या करेंगे, सबका वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइए, तो 3q का वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं वर्ग, क्योंकि वर्ग की कहा है। तो देखिए करेंगे वर्ग तो क्या आएगा, 3q का जब हम वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर। अब देखिए 9q स्क्वायर को हम एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, हम इस 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3q का स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 9 को मैंने 3 गुणा 3 कर लिया और q स्क्वायर का q स्क्वायर। अब ये जो ये है इसको आप मान लीजिए m, क्या m, क्योंकि प्रूफ में हमारा है इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम पूरा क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो इसकी जगह m लगा सकते हैं, तो 3 और इसको माना m, तो 3m। अब ये m क्या है, यहाँ लिखेंगे, जहां m बराबर क्या माना है हमने, 3q स्क्वायर, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी है, ये जो भी है आपको इसको q मान लेना है और m मान लेना है, और लिख देंगे m बराबर जो 3q स्क्वायर हमने माना है ये एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर, ऐसे ही। अब ऐसे ही हमने इसका वर्ग कर दिया, अब इसका वर्ग करो, तो 3q प्लस 1 का वर्ग, तो क्या होगा भाई, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए गौर दीजिए, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम, क्या होगा, देखिए ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2a, a की जगह क्या था 3q और b की जगह क्या था 1। क्लियर ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब से सॉल्व करोगे 9q स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, और ये 3 2 जा 6q, और ये जो 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे आप लास्ट में लिख लो प्लस 1। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इन दोनों में से आ रहा है कॉमन 3। क्यों, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, ऐसा नंबर जिसका भाग जा रहा हो पूरा पूरा वही कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी, तो 3 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3 3 9, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, 3 कॉमन ले रहे हैं मतलब हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 3 9 और q उसका का q स्क्वायर, यहाँ 3 दूनी 6 और q प्लस 1। अभी जो ब्रैकेट में लिखा है इसे आप मान लीजिए बच्चों m, क्या m, इसकी जगह m लगा दो, तो देखिए इसकी जगह लगाएंगे m, तो 3 तो है और ये m और ये लास्ट में प्लस 1, ठीक है। हमें ऐसा बनाना है 3m प्लस 1 जैसा, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया m और ये 3m प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर हमने क्या माना, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q धनात्मक पूर्णांक
है। हम ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसे ही तो प्रूफ करना है। 3m प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 बन गया, नहीं बन गया? ये चीज़ देखो, 3m प्लस 1 3m, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए हम इनको बना रहे हैं। अब आगे देखिए बच्चों, अगला एक और लास्ट बचता है हमारे पास। क्या? हमने इसका वर्क कर दिया, इसको हमने 3m जैसा प्रूफ कर दिया, हमने इसका वर्क किया, इसको 3m प्लस 1 जैसा प्रूफ कर दिया। अब एक और बचता है तीसरे वाला, इसका भी वर्क करो, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करिए भाई, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या होगा, तो 3q का स्क्वायर करेंगे a प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a की जगह 3q प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2 और प्लस 2a, a की जगह 3q और b की जगह 2। सॉल्व करेंगे, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 प्रूफ में लाना है, तो ऐसा करो, इस 4 को तोड़ लो, ये 3q स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो और ये 12q को लिख लो पहले, और इस 4 को लिखो 3 प्लस 1, लिख सकते हैं 3 प्लस 1 4 को। अब इन शुरू के 3 में से कॉमन आ रहा है, देखो क्या 3, तो 3 कॉमन ले लो। तो देखिए यहाँ पर इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, तो 3 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे 3 गया, तो क्या बचा सिर्फ, यहाँ पे 9 है ना, ये 9q स्क्वायर है, तो यहाँ 9 आएगा। अब देखिए इनमें से कॉमन ले लो 3, तो 3 कॉमन आएगा यहाँ से, तो 3 का भाग देंगे, 3 3 जा 9 और q स्क्वायर, और 12 में देंगे 3 4 जा 12 q और 3 1 जा 3, यानी 3 का भाग 9 में दिया, 3 3 9, तो 3 बचा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और प्लस 1 का प्लस 1। अब इस पूरे ब्रैकेट को मान लो आप m, क्या मान लो m, तो यहाँ लिखेंगे अब 3 और इसको मान लो हमने m, तो m और प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको माना है क्या, इसको क्या माना है हमने, m माना है, तो इससे लिखेंगे कैसे, जैसे पीछे लिखते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, जहां क्या ये ब्रैकेट पूरा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब देखिए हमें इनको प्रूफ करना था कैसा, 3m या 3m प्लस 1 जैसा। तो देखो इसको हमने वर्क किया, इनके वर्ग को प्रूफ करना था, इनके वर्ग को, तो इनका वर्क किया 3m जैसा बन गया, इसका वर्क किया दूसरे वाले का 3m प्लस 1 जैसा प्रूफ कर दिया, और इसका भी वर्क किया, तो ये भी हमने 3m प्लस 1 जैसा प्रूफ कर दिया, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें प्रूफ करके दिखाता था। वर्ग की कहा था, वर्ग किसी सवाल में घन बोलता है तो वहाँ वर्ग की जगह घन करेंगे, और जैसा प्रूफ करा रहा है वैसे ही प्रूफ करेंगे। आप यहाँ b की जगह 3 ले लिया, 6 भी ले सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस हमें ये दिखना है कि जो हमें कॉमन लेना है, कॉमन जो नंबर आ रहा है 3, वो 3 कॉमन आ जाए, क्योंकि प्रूफ में भी तो 3 आ रहा है, तो हम 3 कॉमन लेंगे और ये 3 मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी नंबर मान लो, तो जो दे रखा वही मान लो, सिंपल ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सवाल समाप्त हुआ। ये बच्चों बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं, बहुत बार। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है, उसको देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं बच्चों, 5वां। इसमें कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ घन जो है हमें प्रूफ करना है, आपके घन करना है, और वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 जैसा लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। 5वां, तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करो धनात्मक पूर्णांक का जो घन है क्या होना चाहिए, 3m नहीं 9m है आपके ना, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 जैसा, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही मान लेते हैं। पहले माना a व b दो क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां b बराबर हम मानेंगे क्या, यहाँ देखिए 9 आ रहा है तो 3 मान लीजिए आप, क्योंकि 3 यहाँ पे घन की बात कही गई है, और 3 का जब हम घन करेंगे तो हमें 9 आराम से मिल जाएगा ना। उसमें प्रूफ में आ रहा है 9, और हमसे घन करने की कही है उसके घन को, जब 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, उसके अंदर 9 हमें मिल जाएगा। तो ऐसा नंबर मानो जो आपसे करने की कहा हो, वर्ग या घन, उसका करके जो नंबर प्रूफ में आ रहा है वो हमें मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, तो a व b को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वही
कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या मानी है हमने 3, तो लगा दो a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और b से छोटी, और b की वैल्यू क्या है 3, यानी 3 से छोटी। वह r व q क्या है धनात्मक पूर्णांक हैं कोई, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात हमसे कही गई है। तो अब देखिए r के संभावित मान क्या होंगे, r के संभावित मान, तो भाई r का मान 0 हो सकता है 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से छोटा 2 ही है, इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या क्या आएंगी, देखिए यहाँ से जब लगाएंगे यहाँ पर, तो a बराबर b की वैल्यू क्या है 3q और प्लस r की वैल्यू 0, तो क्या आ गया 3q आ गया। ऐसे ही a बराबर 3q, r की वैल्यू क्या लगाएंगे 2 प्लस 1, यानी 3q प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे r की वैल्यू 2 भी लगा सकते हैं, तो a बराबर 3q प्लस r की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 2। अब इनका जो घन है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 जैसा करना है, यानी घन करना, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर, तो पहले इसका घन करेंगे पहले वाले का, ठीक है, इसका घन करिए आप, इधर ले लीजिए यहाँ पे, तो 3q का घन, घन मतलब 3 घात, और 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, और q की भी घात 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमें प्रूफ में क्या लाना है 9 लाना है, तो आप इसको 27 को ऐसा तोड़ोगे 9 मिल जाए, क्योंकि 9 लाना है इसलिए हम 9 में तोड़ रहे हैं। तो 27 को लिखेंगे 9 गुणा 3 q लिख सकते हैं। तो अब इसको आप मान लीजिए m, क्योंकि प्रूफ में m आ रहा है, और हमने 9 में क्यों तोड़ा, क्योंकि प्रूफ में 9 आ रहा है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह मान लो आप m, तो ये हो जाएगा 9m, और जहाँ m बराबर क्या माना है हमने 3q की पावर q, एक धन पूर्णांक है, क्या है धन पूर्णांक, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों अगले वाले का घन करिए आप, इसका यानी 3q प्लस 1 का घन, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का q प्लस b का q प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b, सॉल्व करो 3q का घन, 3 तिया 9 तिया 27q, फिर 1 का घन 1, और ये 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9q, और 9q को अंदर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और q का q में करेंगे q स्क्वायर, फिर 3 तिया 9q का करेंगे 1 में, तो 9q ही आएगा, ठीक है 9q, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, देखिए इसमें को इसमें से और इसमें से, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से इसमें से इसमें से, तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तीनों में से 9 कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि 9 प्रूफ में लाना है इस वजह से, ठीक है। इन तीनों में से लेना है, सिर्फ इस 1 को कुछ नहीं कहेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे, देखिए क्या हुआ 9 तिया 27, और q की पावर 3 बचा, फिर यहाँ भी 9 तिया 27 q बचा, और ये 9 एकम 9 और q बचा, और ये जो प्लस 1 है इसको आप साइड में लिख दो प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट में है इसे आप मान लीजिए m, यहाँ लिखेंगे 9 और इसको मान लेंगे हम m प्लस 1, जहाँ लिखेंगे 3q की पावर 3 प्लस 3q प्लस q, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये लाइन लिखनी है, क्योंकि हमसे धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात की है सवाल में, ठीक है। अब तीसरा और रह गया है, इसको भी ऐसे घन करो, तो 3q प्लस 2 का घन, तो कितना आएगा भाई, ये a और ये b, तो a का q प्लस b का q प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b, भाई a और b है, तो a का q प्लस b का q प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b, तो 3q का घन करेंगे तो वही आएगा 27q की पावर 3, यहाँ 2 की घात 3 8 हो गया, और 3 तिया 9, देखो ध्यान देना 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 क्यों हो गया गुणा करके, वो इसका अंदर गुणा करना है, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 गुणा करेंगे 3 में, 18 तिया 54, और q का q में q स्क्वायर, समझ में आया ना। फिर 3 तिया 9 दूनी 18, q का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36q। अब देखिए 9 किस में से कॉमन आ रहा है, देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम इस 27 को तो आप ऐसे ही रहने दो q की पावर 3, इस 54q को स्क्वायर को लिखो पहले 54q स्क्वायर, और प्लस 36
क्यू। अब देखिए इस 8 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे? हम इस 8 को क्या लिखेंगे, ये 8 ही तो है, हमें कैसा प्रूफ करना था, 8 प्रूफ करना था। अच्छा 8 प्रूफ में आ रहा है तो फिर नहीं तोड़िए, इस 8 को आप लिख लो साइड में। अब देखो इन सब में से ये जो आगे लिखे इनमें से 9 कॉमन ले लो, यहाँ लिखेंगे 9 कॉमन ले लिया भैया, तो अंदर क्या बचेगा, 9 तिया 27 क्यू की पावर 3, 9 छक्के 54 क्यू की पावर 2 और 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। अब इसको मान लो क्या आप m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस और 8, ये पूरा m हो गया, तो 9m प्लस 8, जहां क्या 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q क्या है, धनात्मक पूर्णांक। बस, तो अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, ये जो इनका घन है वो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 हमने प्रूफ कर दिया ये, ठीक है, ये रहा 9m प्लस 1, एक तो 9m और ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 जैसा होगा, ठीक है। तो बस वही करना है, इस तरीके से आपका ये भी आंसर। तो थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आ रही हो तो घबराना मत, क्योंकि सवाल ही थोड़ा ऐसे हैं, उस चीज़ को टेंशन मत लीजिएगा। जैसे जैसे आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और टेंशन मत लीजिए, बहुत क्लियरिटी से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपकी ये पहली एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो गई। अब अगले वीडियो में आपको 1.2 से संबंधित हम बातें करेंगे, ठीक है बच्चों।